कुंती ने श्री कृष्ण से वरदान में दुख क्यों मांगे? सुख है तो दुख भी आएंगे। मुश्किल समय में भक्ति करेंगे तो दुख सहन करने का साहस मिलता रहेगा। 9 महीने पहले महाभारत का युद्ध समाप्त खत्म हो गया था। पांडव जीत गए थे और युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। जब पांडवों के परिवार में सब ठीक हो गया तो श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब मुझे द्वारिका लौट जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने पांडवों को ये बात बताई तो सभी दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण द्वारिका लौटने का निर्णय ले चुके थे। सारी तैयारियां हो गईं। श्री कृष्ण रथ पर चढ़े और आगे बढ़ने लगे। उस समय कुंती उनके सामने खड़ी हो गईं। श्री कृष्ण अपनी बुआ यानी कुंती को देखकर रुके और रथ से उतरकर उनके पास पहुंचे। श्री कृष्ण प्रणाम करते उससे पहले कुंती ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण बोले कि आप मेरी बुआ हैं, मुझसे बड़ी हैं, माता की तरह हैं। मुझे प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती ने कहा कि कृष्ण, मैं जानती हूं कि तुम भगवान हो। अब मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारी भक्ति करूं। तुम जा रहे हो तो मुझे भक्ति करने दो। श्री कृष्ण बोले कि ठीक, आप मुझे भगवान कह रही हैं तो आप मुझसे कुछ कुछ मांग लीजिए। कुंती ने कहा कि मुझे तुम वरदान में दुख दे दो। ये सुनकर श्री कृष्ण हैरान हुए और बोले कि आपके जीवन में तो वैसे ही कभी सुख नहीं आया है और आप फिर से दुख ही मांग रही हैं, ऐसा क्यों? कुंती बोली कि जब जीवन में आता है तो तुम याद आते हो, मन तुम्हारी भक्ति में लग रहता है। सुख रहेगा तो मन भक्ति से हट जाएगा। हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। दुख के दिनों में भक्ति करेंगे तो मन मजबूत रहेगा और दुखों से लड़ने का साहस बना रहेगा। निराशा हावी नहीं होगी।